Ahead of the Bihar Assembly election, Prime Minister Narendra Modi has arrived in Siwan to lay the foundation stone and inaugurate several developmental key projects. This visit comes, of course, in the poll-bound state, and Prime Minister Narendra Modi is slated to also make a visit to other two states of Odisha and Andhra Pradesh over the next 2 days. But before that, let me also get my colleague Ritesh Mishra from Siwan to share more details. Ritesh. देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो रोड शो कर रहे हैं। हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के या जो आम लोग हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं और सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खुली जो वैन है उस पर सवार हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, इसके अलावा विजय सिन्हा, ये सभी लोग मौजूद हैं और एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश है कि एनडीए जो है, बिहार एनडीए है, पूरी तरीके से इंटैक्ट है, यूनाइट है और सिवान में भव्य स्वागत किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि चुनाव से पहले लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा हो रहा है, इसका बेनिफिट उन्हें पता है कि आने वाले समय में मिलेगा, क्योंकि देखिए कि वंदे भारत एक ऐसी ट्रेन है जो प्रत्येक जो आम नागरिक है वो चाहता है कि कब वो इस ट्रेन का सफर करेगा, कब ये ट्रेन उसके इलाके में चलेगी। और वंदे भारत जो ट्रेन है वो सिवान होकर गुजरेगी, वो पटना से निकलेगी, मुजफ्फरपुर होते हुए वो गोरखपुर पहुंचेगी। तो आम आदमी का सपना पूरा हो रहा है। कुल 6,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं। पूरी अगर बात करें क्यूमुलेटिव अमाउंट की तो 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। यानी चुनावी वर्ष में जिस तरीके से बैक टू बैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में दौरा हो रहा है और जिस तरीके से वो योजनाओं को दे रहे हैं, बीजेपी सीधे तौर पर जो जनता है उसे मैसेज कन्वे करना चाह रही है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की रफ्तार से ही बिहार का विकास हो रहा है। चाहे वो देखिए कि लोकोमोटिव फैक्ट्री से जो भारत में बने हुए, जो बिहार में बना हुआ रेल इंजन है, अब उसे दूसरे देशों में आयात एक्सपोर्ट करने की बात हो, या फिर आप देखिए कि नए रेलवे परियोजनाओं की बात हो, तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की जनता उनके हृदय में है, बिहार उनके लिए स्पेशल है और यही कारण है कि वो बार बार बिहार आ रहे हैं। आप देखिए कि 3 महीने में तीसरा दौरा है, अगर आप देखेंगे तो 20 दिनों में ये दूसरा दौरा है। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना ये बताने के लिए काफी है कि बिहार कितना इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए, स्पेशली बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि बिहार में अगर देखें तो पल पल बिहार की राजनीति बदलती है, समीकरण बदलते हैं, जातीय समीकरण यहाँ का अलग है और बीजेपी इसे बखूबी जानती है कि ये काफी चैलेंजिंग है। बिहार में चुनाव लड़ना, चुनाव लड़के अच्छी सीटों को लाना, सरकार बनाना, ये काफी चैलेंजिंग है और यही कारण है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, बार बार केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं और लगातार कई सारी योजनाओं का उद्घाटन भी हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है और सीधे मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि जो वादा बीजेपी ने किया था 2013 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी कैंपेन कर रहे थे, उस समय वो स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस की बात किया करते थे। तो बिहार में भी आप देखिए एनडीए की सरकार, केंद्र में भी एनडीए की सरकार और डबल इंजन को कहकर कटाक्ष करती है विपक्ष, उसी को ये करारा जवाब है। जी, ऑल राइट Ritesh, thank you very much with all these latest inputs that you are tracking